हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हो ओए पढ़ ले। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करने वाले मेंटल हेल्थ वाला, जो मैंने मार्क किया हुआ है ये करने वाले हैं। और ये प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें एक छोटा सा पार्ट भी करेंगे। उसके बाद एक अलग से भी एक टॉपिक करवा रखा हमने, प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। वो आपको एक वीडियो मिल जाएगी अलग चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक है ना, थोड़ा सा अगर मैं अभी आपका टाइम वेस्ट होना नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए हम टॉपिक को एक कम टाइम में कवर करने का ट्राई करेंगे। जितने फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल पॉइंट्स हम आपको बता दी जाएंगे, प्लस एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनवा दी जाएगी। ठीक है भाई, चले। कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक बार मैं स्क्रीन चेंज कर लूँ, 2 सेकंड रुकना। और हो सके ना भाई, आप लोग भी इसको वैसे मैं तेज ही बोलूँगा और स्पीड मतलब तेज रहेगी मेरी, बट अगर आपको लगे कि हाँ भाई और भी तेज करनी है, तो प्लीज़ वहाँ से जो ऊपर ऑप्शन होता है ना स्पीड कम तेज करने का, वहाँ से तेज कर लेना। ठीक है। देखो भाई, मेंटल वेलबींग, ये तीन चीज़ों से हम आज पढ़ने वाले हैं, तीन चीज़ों से। ठीक है, देखो मेंटल वेलबींग में तीन चीजें देखो। मेंटल वेलबींग बोलूं या फिर मेंटल हेल्थ मींस इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती हैं: इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग। इमोशनल इमोशनल साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग। अगर आपको इमोशनली कोई प्रॉब्लम है तो मींस आप मेंटली हेल्दी नहीं हो। अगर आपको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है तो मीन्स आप मेंटली हेल्दी नहीं है। अगर आप सोशली, मतलब कि अगर आप लड़ाई करते फिरते हो सबसे छोटी 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 बातों पे, तब भी आप मेंटली हेल्दी नहीं हो। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में तीन चीजें आती हैं। क्या क्या बताइए? इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग। ठीक है भाई, देखो मेंटल हेल्थ बात क्लियर। अब आ जाओ, पहले आ जाओ फैक्ट्स पे। पहला सिंपल क्वेश्चन, मैं एनईपी 2020 में, एनईपी नेशनल एजुकेशन 2020 में हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर ensuring not only cognitive development but also the building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with 21st century skills। सिर्फ कॉग्निटिवली दिमाग, मतलब सिर्फ दिमाग ही बच्चे नहीं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिकली डेवलप्ड बच्चे चाहिए, जिनके पास 21st सेंचुरी की स्किल्स हो। वो स्किल्स क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि मनोदर्पण, मनोदर्पण सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूं। मनोदर्पण एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पूछ लेंगे कि कौन सा इनिशिएटिव लिया मेंटल वेलबींग के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, बच्चों, फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज, तो क्या बोल दोगे? मनोदर्पण। ठीक है, किसने लिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया। किस अभियान के तहत लिया? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया। ठीक है भाई, क्लियर। मनोदर्पण इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इज एम्ड टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल। कैमरा सही है, माइक भी सही है, कैमरा भी सही है। 2 सेकंड दो मुझे, सॉरी। चलो, ठीक है। तो टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। कोविड-19 और उसके बाद भी। सिंपल सवाल पूछ लेगा, मनोदर्पण, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है भाई, बात क्लियर होगी। मैंने इसमें बहुत बड़ा ये चीज है, ये आपके सारे काम गिने, मार्क करके लाया हूं जो जो काम किया है। आ जाओ पेज नंबर 13 पे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसिस स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट। बात कर ली कि हमारा फोकस सिर्फ बच्चे की मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो, उसकी मेंटल हेल्थ पे और उसकी होलिस्टिक ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे हो, उसकी लाइफ स्किल्स पे हो, उसकी ग्रोथ पे हो, उसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन पे हो, उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो। बात क्लियर होगी भाई, सिंपल सी बात है, ज्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि आपका टाइम अभी मुझे सेव करना है। क्लियर, आ जाओ आगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनविजन्स द एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट ओनली बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हमने बात कर ली, सेम चीज। अब देखो 21st सेंचुरी स्किल्स जो हमने बात करी कौन कौन सी है, सच एज, ये उनमें से कुछ है। कम्युनिकेशन, बातचीत, कॉपरेशन, साथ मिलकर कुछ काम करना, टीम वर्क, टीम वर्क आपको पता ही है। और अगला है रेजिलियंस। इसका मतलब ये कि बेसिकली रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, मतलब कि एबिलिटी टू अडेप्ट इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, ताकि आप
लचीले हो सको, फ्लेक्सिबल हो सको, ठीक है, बात क्लियर। इट पुट्स फोर्थ that learning that nurtures the development of such competencies among students would enable building character in them, कि उनमें हमें एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना है, बात क्लियर। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइड द फाउंडेशनल बेस, क्या फाउंडेशनल, कौन सा, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग क्या प्रोवाइड करता है, फाउंडेशनल बेस फॉर imparting holistic development and nurture in students qualities life skills that assist them in their growth, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है भाई। WHO ने, देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ इन 2005, ये याद रखना, याद हो गया, ठीक है। क्या बोला, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, ये चीज भी बोली। अब ये पूछे तो आपको पता ही क्वेश्चन कहां दी गई थी, मेंटल हेल्थ 2005 में दी गई थी, बात क्लियर। चलो अभी कुछ पॉइंट्स और हैं, आ जाओ। मेंटल हेल्थ इज ऑफन परसीव्ड इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर्स, क्या समझते हैं मेंटल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को हम ज्यादातर डिसऑर्डर समझते हैं, डिस्ट्रेस समझते हैं, इंपेयरमेंट समझते हैं, इंपेयरमेंट बेसिकली अपंग जो होते हैं, ठीक है, और रिस्क समझते हैं, ठीक है, जो हमें दिखते हैं। परहैप्स एज दीज आर मोर विजिबल बिकॉज ऑफ देयर इंटेंसिटी, क्योंकि हमें दिखते हैं तो हम सोचते हैं मेंटल हेल्थ वही है, बट मेंटल हेल्थ ये ना हो के क्या क्या है, देखो इफेक्टिव एस्पेक्ट्स विच इंक्लूड एन इंडिविजुअल सोशल इमोशनल स्किल्स, बात कर ली, क्या इमोशनल और साइकोलॉजिकल और सोशल स्किल्स है ना, ये चीजें मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ में इंक्लूड होती है, ठीक है भाई। एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन, सपोर्ट, परसीव्ड अडेप्टेबिलिटी, पर्सपेक्टिव टेकिंग अमॉन्ग अदर्स, सिंपल चीज ये है कि ये चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब सारी पॉजिटिव चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप कर दोगे, ठीक है भाई। इसमें खत्म है शायद, चलो जी ये आपका है यहाँ पे खत्म। अब देखो, अब एक बात याद आपको रखनी है, एक बात जो आपको याद रखनी है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो लिख लो भाई अपनी कॉपी में, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था, याद कर लो, ठीक है। ये मैंने इसका डॉक्यूमेंट पढ़ के देखा, कुछ भी ज्यादा आपके काम की चीज नहीं है, बस एक चीज याद रख लो कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया, 2017 में, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गया, अब आ जाओ इसमें वापस, चलो। इट इज एस्टिमेटेड, ये है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, ठीक है, ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ईयर कौन सा लिख लो, 1982, ईयर कौन सा 1982 लिख लो। एक कौन सा बताया, एक तो मैंने आपको बताया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, एक मैंने आपको बताया है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, लिख लो। इट इज एस्टिमेटेड दैट 6 to 7% ऑफ पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, क्लियर बात, एक बेसिक आइडिया, रफ आइडिया। अब WHO ने एक उस टाइम मेंटल हेल्थ के लिए कुछ काम किया, ठीक है, उसमें हमारी कंट्री ने भी साइन किया, तो उसी की वजह से हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, कब 1982, बात क्लियर। चलो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन फोर्सिबल फ्यूचर, मतलब कि बेसिकली मेंटल हेल्थ केयर के लिए जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हो, ठीक है भाई, खास करके इसके लिए मोस्ट वनरेबल, क्योंकि जो थोड़ा गरीबी तबका होता है, और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्कीम या फिर कोई भी बीमारी आती है, खासकर मेन डेंजर इन्हीं को होता है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉकेट पावर, समझ रहे हो। चलो, टू एनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जर्नल हेल्थ केयर एंड इन सोशल डेवलपमेंट, की मेंटल हेल्थ केयर के बारे में हम बढ़ावा दें उसको जर्नल हेल्थ केयर में और सोशल डेवलपमेंट में, मतलब बेसिकली उसको सोशली प्रमोट करें कि सोशल डेवलपमेंट में इसका कितना फायदा है, हमने देख लिया ना क्या क्या, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली, है ना, तो तीनों में इसका फायदा है। टू प्रमोट
community participation in mental health care service development to stimulate efforts towards self help in community. self help means कि बेसिकली एक छोटा मोटा प्रमोशन का मतलब होता है ना, कि प्रमोशन के लिए कोई या क्या उसका करेक्ट नाम क्या बोलूं मैं, ठीक है, मतलब बेसिकली कोई कैंपेन है ना, तो कैंपेन चला दिया जिसकी वजह से भाई कम्युनिटी के लोगों को अवेयर कर दिया ताकि वो फिर आगे आगे और सिखाते हैं। वो था ना कुछ में था वो जय हो में कि थैंक यू मत बोलो आगे 3 लोगों को हेल्प कर दो, है ना, तो बेसिकली वैसे कि आगे मदद करते रहे। ठीक है भाई। द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एक तो ऊपर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम देखा 1982 सॉरी। अब डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये पूछ लेगा किस लिए, वॉज लॉन्च अंडर NMHP इन द ईयर 1996 इन 9th 5-year प्लान। क्लियर है भाई, 1996 इन 9th 5-year प्लान। अब पूछ लेगा ये किस मॉडल पे बेस्ड था, द DMHP वॉज बेस्ड ऑन बेलारी मॉडल। क्लियर है भाई, वॉज बेस्ड ऑन बेलारी मॉडल। ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इसके एम्स थे कि भाई पहले ही मेंटल हेल्थ को डिटेक्ट कर लेना, उसका ट्रीटमेंट कर लेना। ठीक है भाई। ट्रेनिंग, कोई भी छोटी मोटी ट्रेनिंग चाहिए हो नर्सेस को प्लस डॉक्टर्स को, इसके रिगार्डिंग वर्कर्स को वो प्रोवाइड की जाए। IEC पब्लिक अवेयरनेस जनरेशन, इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉनिटरिंग, बेसिकली मॉनिटर हो पाए कि भाई इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने मेंटली इल पर्सन है, समझ रहे हो। चलो जी, ये भी आपके कोई भी काम का नहीं है। देखो, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विद जनरल हेल्थ सर्विसेज थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ये छोड़ दो, मतलब बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ मेंटल सर्विस प्रोवाइड करना, ये बेसिक आइडिया है, बेलारी मॉडल पे बेस्ड है। क्लियर है बात, ये आपका किसी काम का नहीं है। देखो काम की चीजें बहुत सारी नहीं है, एक बस आगे देख लेते हैं। IEC एक्टिविटीज, NMHP has dedicated funds for IEC activities for the purpose of increasing awareness, basically increasing जो जैसे बेसिकली कैंपेन्स चलाने के लिए वो थी IEC एक्टिविटीज और कुछ नहीं। अब देखो, द टीम वर्कर्स एट द सेंट्रल लेवल इन द नेशनल मेंटल हेल्थ सेल, जो हर डिस्ट्रिक्ट में डाले गए नेशनल मेंटल हेल्थ सेल, उसके अंदर क्या क्या, उसमें 2 कंसल्टेंट होंगे और 2 रिसर्च एसोसिएट्स। ठीक है, 2 कंसल्टेंट्स और 2 रिसर्च एसोसिएट्स, एक बार देख लो और कुछ मार्क तो नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई ये वाली चीज। ये था आपका सारा फैक्ट बेस्ड जो आ सकता था। अब थोड़ा सा आ जाओ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के बारे में, छोटा सा प्रिसाइज, मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में कंप्लीट करेंगे। आ जाओ फटाफट। देखो, मेंटल हेल्थ केयर एंड वेलबींग पर्सपेक्टिव, बेसिकली क्या, मेंटल हेल्थ के बारे में पता लग गया। मेंटल हेल्थ अगर किसी की अच्छी है तो वो जो इंसान होगा वो भी अच्छा होगा, मेंटल वेलबींग उसकी अच्छी होगी, वो एक बैलेंस्ड इंसान होगा। ठीक है। अब schools have the prime responsibility to promote and optimize the physical, social and also mental health of students। कि बेसिकली स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों, क्योंकि बच्चा अपना मैक्सिमम ऑफ द टाइम जब स्कूल में स्टार्ट करता है उसके बाद जो उसके पूरे दिन का मैक्सिमम टाइम है वो स्कूल में बिताता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, स्कूल की, कि मेंटल जो वेलबींग है बच्चे की वो पॉजिटिव रहे और वो अच्छी से अच्छी रहे। क्लियर बात। और ये स्कूल का ही काम है कि उसको एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि उसको पहले ही पता करना कि हाँ भाई इसको मुझे छोटी मोटी दिक्कत लग रही है, इसको अभी से ही कोई जो भी प्रिवेंशन है या फिर जो भी केयर प्रोवाइड करी जा सके वो अभी प्रोवाइड कर दो। क्लियर है बात। सर्वे, एक बार देख लूँ आपको लोग क्लियर दिख, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है भाई, आ जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मलः, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी। ये हमारा एक संस्कृत का श्लोक। केयर की ये याद करने वाले बैठना के सी का मतलब ये बेसिकली मेंटल हेल्थ में वो क्या क्या करना है, एक छोटे मोटे वो है क्या बोलते हैं की पॉइंट्स है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, बिल्कुल भाई बच्चों में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो। सेकंड, एड्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, बिल्कुल सही, जो कि भाई मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस की भाई किस लिए जरूरी है ये बताओ। तीसरा,
रीडिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन? जो बच्चे के लिए हैं, लाइक टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल और कम्युनिटी, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो उनके रोल्स के ऊपर बताओ कि भाई एज अ टीचर आपका ये रोल है, एज अ पेरेंट्स आपका ये रोल है। ठीक है, एल्यूसिडेटिंग इनोवेटिंग वेज, एल्यूसिड ये ना इल्यूसिड, इसको एल्यूसिड बोल रहे फिर इल्यूसिड कह लो। ठीक है, मींस क्लियर। तो इनोवेटिव वेज को क्लियर वे में रखो एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर स्टूडेंट्स की क्लियर वे में ये जो वेज है वो रखो और इनको प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा। क्लियर बात। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ बीइंग, देखो मैंने इसमें जो मार्क कर रखा है ना, बाकी चीज तो बहुत चीज दी हुई, आपकी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एक याद ये करना है, द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कब लिया गया? 2016 में, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 में। रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 150 मिलियन स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, मिलियन सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री नीडिंग केयर एंड सपोर्ट फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, कि ऑलमोस्ट 150 मिलियन, याद नहीं करना, 150 मिलियन के आसपास लोगों को क्या चाहिए? मेंटल केयर चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO द सेल्फ हार्म रेट्स इन द एडोलेसेंट्स एज ग्रुप आर फाउंड इन द हाईएस्ट, क्योंकि उस टाइम उनमें जो बॉडीली चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं, वो एकदम से इतने तेजी से होते हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जब भी आएगी जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर ना हो। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज में फेल की होते हो, किसी भी चीज में आप करते करते फेल क्यों होते? फेल का मतलब कि क्या बोलूं, हाँ यही बोल रहे यार, फेल क्यों होते हो? ठीक है, बताना वो कुछ चाह रहा था मैं। फेल क्यों होते? वो इसलिए क्योंकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होते। तो मेंटल प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं जब आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हो। ठीक है, तो एडोलेसेंस टाइम में इतना ग्रोथ स्पर्ट इतना तेज तरीके से होता है, तो जो इंडिविजुअल है उसको पहली बात तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो रेडी नहीं होता। क्लियर है, जिसकी वजह से उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो, a holistically healthy individual engages in productive activities, has fulfilling relationship with others and displays the capacity to adapt to change and cope with adversity। बेसिकली तीन चीज जो दिखी हुई ना, वही चीज दी हुई है। क्या? इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग। हैज फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद अदर्स, डिस्प्ले कैपेसिटी टू अडेप्ट एंड कॉप विद एडवर्सिटी। बस चीजें वही लिखी हुई हैं, थोड़ी सी डिफाइन करें एक्स्ट्रा। ठीक है, मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स कि वो बच्चा साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली पॉजिटिव वे में डेवलप करेगा। ठीक है, इनिशिएट, डेवलप एंड सस्टेन म्यूचुअल सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, एक अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म करेगा, सोशल वेलबींग अच्छा होगा। यूज एंड एंजॉय सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? जब आप खुद को इंजॉय करने लगते हो। खुद को इंजॉय मतलब कि जब आपको अकेले रहने में मजा आए। ठीक है, अब अकेला रहना ये भी नहीं कि पूरे दिन अकेले कमरे में बंद पड़े हो, वो डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो वही है ना कि कुछ छोटा मोटा फर्क है। तो वही सॉलिट्यूड मतलब जब आप खुद के बारे में जानना पसंद करो, खुद से प्यार करो। यूज एंड एंजॉय सॉलिट्यूड। बिकम अवेयर ऑफ अदर्स एंड एम्पैथाइज विद देम, इमोशनली स्ट्रांग होना, जब आप दूसरों की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करोगे, वो चीज। प्ले एंड लर्न, ठीक है। डेवलप अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक सही और गलत की बस पहचान होना। क्लियर बात। रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, जो दुविधाएं आपके सामने आई उसको रिजॉल्व करना, जो सेटबैक्स आए उसको रिजॉल्व करना और उनसे सीखना। क्लियर है जी बात? चलो आ जाओ। द नीड एंड इमरजेंसी, कि भाई मेंटल हेल्थ की जरूरत क्या पड़ी? मेंटल हेल्थ की जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत ये पड़ी, देखो, टू एंश्योर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन, इजी एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विस एंड सपोर्ट इन स्कूल इज द फर्स्ट स्टेप, कि इनको बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में सिखाया जाए। ठीक है, द मोस्ट, अभी याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेंटल हेल्थ इज अडेप्टेबिलिटी। क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेंटल हेल्थ? क्या बोलोगे? अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी होती क्या है? एबल टू कॉप अप विद, लिखा हुआ ना,
द एबिलिटी टू कॉप विद द डेली लाइफ चेंजेस इफेक्टिवली, मतलब कि जब आप अपनी लाइफ में अलग अलग एनवायरनमेंट्स में जाते हो उसमें आप कैसे अडेप्ट कर पाते हो। ये तो नहीं कि जहाँ पे भी जाते हो वहाँ मुक्के बजा के आते हो, नहीं, सबके साथ प्रेम भावना से रहना, वो होती है अडेप्टेबिलिटी। क्या आप अडेप्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, कि सिर्फ आप में सिर्फ मैं ही भरा हुआ, नहीं, ठीक है। गिविंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रंस इन स्कूल इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन, ठीक है। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू सक्सेस इन लाइफ, बिल्कुल सही भाई। जब तक आपका माइंड पॉजिटिवली हेल्दी नहीं होगा, आप हर चीज को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब आप मेंटली अच्छे डेवलप नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपको शायद सक्सेस ना मिल पाए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मीन्स हर चीज को आपको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जिसकी वजह से आपको इक्वल टू सक्सेस इन लाइफ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देखो ये याद है, मत करना अब ये कहीं फॉर्मूला बिठाने लग जाओ, ये नहीं, बस सिंपल याद रखना, मतलब एक समझाने के तरीके से। चिल्ड्रन हु रिसीव मेंटल हेल्थ सपोर्ट डू बेटर इन एकेडमिक्स आर फ्लेक्सिबल अडेप्टिव टू चेंज, कि जिन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता है वो एकेडमिक्स में फ्लेक्सिबल होते हैं और अडेप्टिव टू चेंज होती हैं। हमने पढ़ा ना था मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेंटल हेल्थ इज अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। द ओवरऑल मेंटल हेल्थ डिटरमाइंस लर्निंग, बिल्कुल सही है। द ओवरऑल मेंटल हेल्थ determines learning. Problem in activities and behavior can be addressed by providing mental health support, कि भाई एक्टिविटी में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसके बिहेवियर में आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ दिनों से चिड़ा चिड़ा रह रहा है, मतलब कि ये बंदों से झगड़ रहा है, फिर ये रोता रहता है ज़्यादातर, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए हाँ इसको मेंटल प्रॉब्लम कुछ है। और मेंटल प्रॉब्लम वो मत मान लेना कि हाँ इसको कुछ बीमारी, नहीं, वो उसको कुछ भी इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कुछ सोशली प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो ये चीज़ें। रीजन फ्रॉम ग्रोइंग नीड, ये तो हमें पता ही है कि भाई कि आजकल अडोसेंस में मेंटल हेल्थ कंसर्न बढ़ चुके हैं, लाइक उनके पास स्ट्रेस ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, बुलिंग का मतलब होता है जब आपको कोई आपसे बड़ी ज़्यादा पावर वाला आपको तंग करे, वो होती है बुलिंग। लर्निंग डिसेबिलिटी और एल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज आजकल बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग और जो इसकी नीड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नीड फॉर ट्रेन प्रोफेशनल्स, इसमें लिखा हुआ है कि हमें स्कूल्स में काउंसलर स्पेसिफिकली ट्रेंड ऐसे बंदे चाहिए जो सिर्फ मेंटल हेल्थ में इनको गाइड कर पाए, ठीक है। और टीचर्स के लिए भी हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, ठीक है। कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन स्कूल्स इज वाइटल इन इंप्रूविंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स, कि बच्चों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस कराओ, मतलब उनको प्रोवाइड कराओ, ताकि वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली सेफ्टी मिल पाए, मतलब वो सेफ फील कर पाए, ठीक है। अब आपको पता है होगा कि एक डिप्रेस्ड बंदा, एक मेंटली इल बंदा क्या कर सकता है ना, वो खुद की जान भी ले सकता है। तो उनको अगर ये चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी तो फिजिकली और साइकोलॉजिकली सेफ फील करेंगे। बात जी क्लियर। स्कूल काउंसलर्स क्या काम है, डेवलप पॉजिटिव बिहेवियर, भाई पॉजिटिव बिहेवियर रखना पड़ेगा, बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना और फैसिलिटेट लर्निंग। देखो भाई एक जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लास है वो प्रोवाइड कर दी गई है, आप देख सकते हो चैनल में पड़ी होगी। दूसरी वैसे मैंने रिकॉर्ड करी हुई है पर मुझे अभी जस्ट क्योंकि वो क्लास लंबी है तो मुझे डालने का लग नहीं रहा कि मैं डाल पाऊंगा, बाकी देख लेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो डाल देंगे जी, क्लियर है। वो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है मेरे पे। पेविंग वे टू स्मूथ ट्रांजिशन, अब इसमें यही लिखा हुआ है कि जब बच्चा किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से अगली स्टेज में जाएगा, अगर वो पहले से ही उसकी आप उसको अवेयर कर दो कि भाई तू अगली स्टेज में जा रहा है, तेरे को ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो पहले ही अवेयर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी पीछे से आकर किसी ने मुक्का चमका दिया पीठ पे जोर के, और वो भी ये वाला जो आगे से मारते हैं, ठीक है, आपकी ज्यादा दर्द होगा। बट अगर मैं आपको बता दूं कि आपको कोई पीछे खड़ा है और आपको मुक्का मारने वाला है, तब तो कमर टाइट कर लोगे, है ना, वो थोड़ा सा कम लगेगा, समझ रहे हो। तो यही चीज है कि अगर आप पहले से ही आपका माइंड मेकअप कर दी जाए कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम या फिर ये दिक्कत आपके आगे आने वाले टाइम में आपके साथ आने वाली है, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है। तो बात क्लियर। वी आर रेस्ड टू बिलीव दैट चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन द लाइफ, बिल्कुल सही है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, ठीक है।
सिंपल चीज जो हमने बता दी है वो लिखी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट लुक एट इट एट एज एन इशू एंड अज्यूम दैट चाइल्ड विल एडजस्ट टू दीज चेंजेस। कि हम जैसे बच्चा ट्रांजिशन करता है अगली स्टेज में या फिर कुछ नई चीजों में जाता है तो हम सोचते हैं कि हाँ बच्चा खुद ही अपने आप एडजस्ट कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। हमें उसको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करना है कि बेटा आपको आगे आने वाले टाइम में आपको अगली क्लास में ये दिक्कतें आ सकती हैं। अभी आप चाइल्डहुड से, लेटर चाइल्डहुड से अभी आप एंटर कर रहे हैं एडोलसेंस में, आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं और ये आएंगी। आपकी बॉडी चेंजेस जल्दी तरीके से होंगे, आपके मूड चेंजेस होंगे, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, तो आप बता दोगे ना तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा इस बारे में। ठीक है, चलो जी। ड्यूरिंग अर्ली developmental years the child shows changes in physical, motor, social, emotional, language and cognitive skills। ये हमें पता ही है। The role of families and parents is to ensure school readiness, कि वो स्कूल जाने के लिए तैयार है कि नहीं, और इसके लिए तैयार करना ये पेरेंट्स का काम है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो खेलता है और आप मतलब वो रोज खेल रहा है घर पे और उसको पता नहीं उसका एडमिशन, उसको कल सुबह उठाया बिस्तर से, ड्रेस पहना, उसको पता भी नहीं है कि उसको स्कूल जाना है, उसको ड्रेस पहनाई और स्कूल भेजा है, तो क्या वो इफेक्टिवली उस दिन क्लास में स्टार्टिंग में जो स्कूल गया फर्स्ट क्लास में, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना, वो रोता रोता घूमेगा उधर। क्यों? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है। चलो जी, ये देखो, ये ना पढ़ लेना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट नहीं, एक बार पढ़ लो कि भाई प्री प्राइमरी से प्राइमरी विंग में याद करने वाली चीज नहीं है। एक आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई जब बच्चा प्री प्राइमरी से प्राइमरी विंग में जाए तो चिल्ड्रन को भाई बताओ कि बेटा अब तेरा जो स्कूल था पहले 2 घंटे का होता, 3 घंटे का होता था, अब तेरा स्कूल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट चेंजेस सिटिंग अरेंजमेंट्स की बेटा प्री प्राइमरी तो ऐसे ही घूमता था क्लास में, इधर शायद तेरा अरेंजमेंट बना दे कि तेरे को शायद अपने दोस्त से अलग बैठना पड़े। फैसिलिटेटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ग्रुप्स, कि ग्रुप में काम करना पड़ेगा। एक्वेंटिंग चाइल्ड टू न्यू क्लासेस और न्यू ब्लॉक, की पहले बेटा तू यहाँ जाता था, अब तेरा थोड़ी सी क्लास ना यहाँ हो चुकी है, पहले उसको बता दो ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो ये सारे पढ़ लेना, याद करनी नहीं है, याद करना नहीं है। अगर इससे बेसिक आइडिया लग गया हो तब ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बात क्लियर? बात ठीक है। मेंटल हेल्थ इन स्कूल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज अ होलिस्टिक अप्रोच, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, अफ्रीकन प्रोवर्ब है। मतलब कि एक पूरा गांव लगता है एक बच्चे को फलने फूलने में। ठीक है भाई, देखो, फैमिली इज द फर्स्ट सोशलाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर द चाइल्ड इज एक्सपोज टू। बिल्कुल सही है भाई, फैमिली पहली चीज है, फैमिली इज द फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंसी। ठीक है भाई, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन फॉर अ चाइल्ड बिकॉज अटैचमेंट्स, इमोशंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियर इमेनेट फ्रॉम द फैमिली। कि जो अटैचमेंट्स है, इमोशनल है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, बिहेवियर है, वो फैमिली से ही सीखता है। ठीक है, अगर आप शेर के बच्चे को लाके कुत्तों मतलब क्या बोलते हैं, कुत्तों के उसमें रख दोगे, समझ रहे हो? मतलब जस्ट एक कब कहते हैं शायद ना, कब कहते हैं शेर के बच्चे को, कब भी कहते हैं शायद, मतलब शेर का बच्चा पैदा हुआ, उसको आपने एक उसमें रख दिया, क्या बोलते हैं, कुत्तों के एनवायरनमेंट जहाँ पे डॉग्स रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे डॉग्स रहते हैं। ठीक है, अब वो उसमें सीखेगा, उसमें पला बड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखोगे वो भी 1-2 महीने बाद पूछ हिलाता घूमेगा यहाँ से वहां। ठीक है, वो भी पूछ हिलाता घूमेगा, उसमें कोई वो वाले ट्रेड्स नहीं होंगे, शेर वाले नहीं होंगे, क्यों? वो सीख ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? उसका भी फ्रेंडली नेचर हो जाएगा इनकी तरफ, सबके पीछे पूछ हिलाता घूमेगा आराम से। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब एग्जाम्पल के तौर पर है, समझ रहे हो? तो ये बात ये है कि फैमिली से हम सारी चीजें सीखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो, बिहेवियर्स हो, अटैचमेंट्स हो, इमोशन, ये सारी चीजें सीखते हैं। द नेक्स्ट फ्रेमवर्क, पहला फ्रेमवर्क कौन सा? फैमिली। सेकंड फ्रेमवर्क स्कूल। द नेक्स्ट फ्रेमवर्क ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल। ठीक है भाई, दिस प्रोवाइड्स प्लेथोरा, प्लेथोरा होता है पेनल्टी ऑफ, मतलब न्यूमरस। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड साइकोलॉजिकल स्पेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल भाई, community from a developmental perspective has a broader meaning. It may include the teachers connected over a period of an academic year. मतलब अब कम्युनिटी का रोल आपको पता ही है। ये भी देख लो, इन शॉर्ट जहां से भी बच्चा कुछ सीखता है, जहां से बच्चा कोई भी एटीट्यूड होगा, अपना इमोशन हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, वो सारी चीजें
Children's relationship with the environment starts from family and gradually encompass people outside. वो धीरे धीरे अपना फील्ड ऑफ व्यू बड़ा करता चला जाता है. टीचर्स आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है. कंक्लूसिवली, फैमिली, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज टुगेदर वर्क हैंड इन हैंड फॉस्टरिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. अब दिख गया ना आपको कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, फैमिली है, स्कूल है, कम्युनिटी है. तो इन तीनों को ढंग से काम करना पड़ेगा बच्चे की मेंटल वेलबींग के लिए. बात क्लियर. देखो एक बार ये जरूर देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना. एक ना बेसिकली इसको मत देखना जो मैं बताऊं, एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना. बेसिकली एक मॉडल बना रखा है सोशल साइको सोशल वेलबींग का. ठीक है, एक कोन शेप में बनाया हुआ है. लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है हु इज इन्वॉल्व, कौन कौन इन्वॉल्व है. एक बार मैं पेन निकाल दूं. ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है और लेवल ऑफ इंटरवेंशन, मतलब क्या कैसे हम इसके इनकी मदद कर सकते हैं किस रूप में. ठीक है भाई, मेंटल वेलबींग ये सबके पास होगी. ये देखो ब्रॉड है, ब्रॉड मीन्स ये काफी ज्यादा लोगों को दिखाता है. ठीक है, तो इसमें ग्रीन पेन लेता हूँ. इसमें एंटायर स्कूल कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, बिल्कुल सही है जी. 2 सेकंड, चलो. और ये स्कूल करिकुलम में डाल देंगे. चलो, उसके बाद थोड़ा सा हमने बेस कम किया, बिल्कुल कम किया. मेंटल हेल्थ नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ये भी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे. इसमें क्या, ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पार्ट्स ऑफ जनरल हेल्थ करिकुलम. ठीक है, अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ बच्चों की होंगी, बिल्कुल होंगी भाई कुछ बच्चों को. ये कैसे, इनकी कैसे मदद करेंगे, काउंसलर से, टीचर से, पीयर मेंटर से. और स्टूडेंट्स नीडिंग एडिशनल हेल्प, लेवल ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कि जिन बच्चों की जरूरत है उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी. अब इतने बच्चों को, इनसे भी कम बच्चों को, इनमें से भी कुछ बच्चों को सिवियर प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स होंगे. इनको काउंसलर से, स्कूल डॉक्टर से, अदर एक्सपर्ट से मिलवाएंगे और प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब प्रोफेशनल इनकी हेल्प करेंगे. ठीक है, याद करने वाली चीज नहीं है, एक बेसिक आइडिया था. ठीक है, रोल ऑफ स्कूल. रोल ऑफ स्कूल क्या क्या है. रोल ऑफ स्कूल देखो, स्कूल करिकुलम में मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ को पढ़ाना, उसको प्रमोट करना, ये स्कूल का काम है. स्कूल को कॉन्शियसली मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को बच्चों तक पहुंचाना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उनको इमोशनली, सोशली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना, ये स्कूल का काम होना चाहिए. ठीक है भाई. स्कूल मेंटल हेल्थ हैज एक्सपेंडेड टू एड्रेस स्कूल वायलेंस. अब स्कूल मेंटल हेल्थ वो होती किस वजह से, खासकर एडोलेसेंट्स में, किसकी वजह से, सब्सटेंस अब्यूज, स्कूल में लड़ाइयाँ चल रही हैं. ठीक है, उसके बाद भाई बुलिंग है ना, और डिस्क्रिमिनेशन, मेंटेनिंग हेल्थ डिसिप्लिन. तो ये क्या बोल दिया मैंने, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. और मेंटेनिंग हेल्थी डिसिप्लिन, इन्हीं सब का डिसिप्लिन बनाना, ये होती है मेंटल हेल्थ. क्लियर बात. प्रायोरिटी इन स्कूल शुड मेनली बी अबाउट अर्ली आइडेंटिफिकेशन. पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई सबसे मेन प्रायोरिटी किस चीज को देनी है. 3-4 ऑप्शन दे देगा. सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी देनी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन को, कि बच्चे की जल्दी परख करना कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रिवेंशन करवाना. ठीक है भाई, क्लास देख लो कितने टाइम की होगी, खत्म कर रहे हैं फटाफट. देयर आर 2 मेन गोल्स. मेन गोल्स क्या है स्कूल के, ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज टू चिल्ड्रंस बिहेवियर, पॉजिटिव चेंज लाना. सेकंड, ऑप्टिमाइजिंग देयर पोटेंशियल एकेडमिकली, कि उनका पोटेंशियल ऑप्टिमाइज करना, मतलब बेसिकली एक पॉजिटिव रूप में बढ़ाना. ठीक है भाई. इट ऑल्सो फोकसेज ऑन प्रिवेंटिंग फ्यूचर नेगेटिव आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन. अगर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, उसका प्रिवेंशन कर देंगे, तो ये तो वैसे हट जाएंगी. हेंस द स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैविंग बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. पेरेंट्स, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे आ जाएंगे. रोल ऑफ फैमिली. देखो स्टेक होल्डर्स ना, सिर्फ इनको मत मानना तुम, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को, कम्युनिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये हमने पिछली वीडियोस में बात करी हुई है स्टेक होल्डर्स के बारे में, अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी हो तो. ठीक है भाई. रोल ऑफ फैमिली. फैमिली का आपको रोल पता ही है. ठीक है, इसमें कुछ ये आपको फैमिली का रोल आपको पता है, फैमिली का कितना पॉजिटिव रोल होता है किसी भी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. अगर फैमिली एक पॉजिटिव की हंसती खेलती फैमिली है तो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होगा बच्चे पे. बट अगर किसी फैमिली में मतलब कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट भी बच्चे पे पड़ेगा.
क्लियर बात। अ ग्रैंड पेरेंट, इसमें वो देखा, ग्रैंड पेरेंट इज लिटिल बिट पेरेंट, लिटिल बिट टीचर एंड अ लिटिल बिट बेस्ट फ्रेंड। ठीक है भाई, होते हैं बिल्कुल दादा दादी और नाना नानी। ग्रैंड पेरेंट्स ऑफर लव, गाइडेंस एंड विजडम, बिल्कुल करते हैं भाई। Parents must take care and be patient, regularly spend quality time with the child and consult counselors and other mental health professionals about possible interventions। कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा, उनके बारे में पूछना पड़ेगा। देखो आजकल ये चीज़ें खत्म हो चुकी है ना, आजकल बेसिकली हम सारे जो आज की जनरेशन है वो बेसिकली फ़ोन पे ही रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्वालिटी टाइम हम पेरेंट्स के साथ स्पेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम उनके साथ बैठें, हमारी कुछ जो भी छोटी मोटी भावनाएं हैं, देखो जो भी आपके अंदर भावना अगर आप डिस्कस कर लोगे ना, खासकर अपने मम्मी पापा के साथ, तो आपको एक करेक्ट गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हाँ डिस्प्यूट हो सकता है कुछ, अगर आप वो डिसीजन पे एग्री ना करें, बट एट द एंड दे विल मेक अप टू यू, मतलब कि वो आपकी बात मानेंगे। ठीक है भाई, रोल ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का रोल बहुत ही होता है। कम्युनिटी का मेन रोल है डिराइव्स अ सेंस, देखो कीपिंग द एसेंस ऑफ टर्म इंटैक्ट, कम्युनिटी इज एनीथिंग दैट चाइल्ड्स फील बिलोंग टू एंड डिराइव्स एन सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सपोर्ट, की जहां बच्चे को सेफ्टी एंड सपोर्ट की एक भावना मिले। समझ रहे हो? अब ऐसा ना हो कि आपको घर से बाहर निकलते हुए डर लगे। काफी सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका में जहाँ पे माफियाज बहुत सारे हैं अलग अलग गली में, है ना, अफ्रीका में है, अफगानिस्तान में तो है ही, आपको पता है। तो वहां पे एक सेंस ऑफ सेफ्टी और सपोर्ट नहीं है। क्लियर है? जहाँ पे अब अगर वो चीज नहीं है तो क्या बच्चा खुल के प्ले, एक्सप्लोर और लर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिटी का काम क्या है? सेफ्टी और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ताकि बच्चा खेल कूद सके और सीख सके। Hence, connection to the community creates a responsive, safe, stable education, caring environment। ठीक है भाई, communities foster positive interactions and relationship between children's peers and adults, strengthen outcomes। बिल्कुल, जब कम्युनिटी में बच्चा खेलता है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है। The overall aim is to create a school system that provides the most joyful, creative, exploratory and vibrant experience, ताकि उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। ठीक है भाई, 5 टिप्स फॉर फैमिलीज टू सपोर्ट ईच अदर्स मेंटल हेल्थ, कि भाई खुल के बात करो, खासकर मेंटल हेल्थ के बारे में। चेक इन विद ईच अदर बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चन, याद नहीं करने, कहीं याद करने बैठ जाओ 5 पॉइंट, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ अगर ऑप्शन में है तो आप ये मार्क करके आओगे। ठीक है भाई, चेक इन विद ईच अदर बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस लाइक हाउ आर यू एंड फीलिंग टुडे, कि भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, कि आज कैसा फील कर रहा है, आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर से ऐसे ऐसे सवाल पूछ लो। शेड्यूल सम एक फैमिली टाइम की, जिसमें भाई आप सारे फैमिली में बैठ के इंटरेक्ट कर सको, कोई भी एक फैमिली गेम खेल सको। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरेक्शंस पॉजिटिव हो। बी पेशेंट, डोंट क्रिटिसाइज एंड बी अवेयर ऑफ हाउ यू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स। एक पेशेंट, एक संयम लेते हुए, ये नहीं कि छोटी मोटी बात पे हर बात पे चिल्लाते घूम रहे हो, नहीं, पेशेंट, और ध्यान दो कि आप किस टोन में और किस लहजे से अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो। एनकरेज एंड सपोर्ट, तो आपको पता ही है। टीचर्स वेलबींग, अब स्टूडेंट्स वेलबींग तो जरूरी है, बट टीचर्स की मेंटल हेल्थ भी तो जरूरी है। अगर टीचर्स की मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे क्या? अब इस पे ध्यान देते हैं। पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस होती हैं, एक पॉजिटिव चीजें होती हैं, मतलब जो आपको सेल्फ मोटिवेट करें। अगर आप लिखोगे ना अफर्मेशंस फॉर स्टूडेंट्स, वो आपको आ जाएंगी, बहुत ही अच्छी चीजें, अगर आप पढ़ के देखोगे आपको मजा आ जाएगा, थोड़े से मोटिवेटेड आप फील करेंगे। ठीक है भाई, मोटिवेशन सेल्फ अफर्मेशंस फॉर टीचर्स क्या है भाई? आई मैटर, मैं मैटर करता हूँ या करती हूँ। आई मेक अ डिफरेंस, एज अ टीचर आप डिफरेंस क्रिएट करते हो, जरूर करते हो। टीचिंग इज माई क्राफ्ट, टीचिंग मेरी कला है। आई एम ओपन टू एम्ब्रेसिंग चेंज, जो भी चेंज आएगा उसको मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ। आई लव वट आई डू, मैं उसे प्यार करती हूँ, करता हूँ जो मैं करता हूँ। आई एम कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट, मैं कैपेबल हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, बिल्कुल सही। सेल्फ केयर टिप्स और टीचर्स क्या है? रिमेंबर टू स्टार्ट फ्रेश, और रीड अ गुड बुक टू रिलैक्स योर माइंड, कनेक्ट विद अपलिफ्टिंग कलीग्स, स्पेंड सम टाइम विद नेचर, डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
याद करने वाली चीज़ नहीं याद मत करना। एक बेसिकली आपको एक पता क्या होता है, एक किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो जाते हो ना कि कुछ चीज़ पढ़ ली तो वो दिमाग में चली जाती है, याद करने की जरूरत नहीं होती। जो याद करने की चीज़ है ना वो आपको बता दी है कि जो फैक्ट्स वाली चीज़ है वो याद कर लेना, ये याद करने की नहीं, ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना उसमें काम आएगी। क्लियर है भाई। अब स्मॉल जो मेंटल हेल्थ है बच्चों टीचर्स के अंदर, उसमें उसकी प्रॉब्लम देखो, स्मॉल पे चेक्स, सैलरी कम, पुअर इंसेंटिव्स और स्टैग्नेशन है, मतलब कोई भी प्रमोशन टाइप का नहीं है, उनकी उनके कैरियर रुक जाते हैं, तो वो चीज़ इसमें लिखी हुई जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। प्लस जो उनको मल्टीफेरियस रोल्स प्रोवाइड कर दिए गए टीचिंग के अलावा भी, लाइक कि इलेक्शन ड्यूटी है, कहीं भी ड्यूटी, असाइनमेंट वर्क, और आपका बहुत सारी, जब आप स्कूल में जाओगे ना आपको पता लगेगा कि टीचिंग के अलावा भी आपको बहुत सारे काम पकड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज इसमें बात करी गई है। अ टीचर्स मल्टीप्लाइज एज अ मेंटर, काउंसलर, कोच, नर्स, मोटिवेटर एंड इवेंट प्लानर एंड द लिस्ट इज एंडलेस। तो ऐसे ऐसे काम पकड़ा दिए जाते हैं टीचर्स को। नीड एंड इंपॉर्टेंस, चलो नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। टीचर अंडरस्टैंड, नीड तुम देख ली, टीचर अंडरस्टैंड हर और हिज ओन इमोशंस बेटर, इन टर्न अंडरस्टैंड द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। जब टीचर खुद के बारे में जाना, खुद के बारे में अच्छी तरीके से जानेगा, तभी तो उसका स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप अच्छा बन पाएगा। ठीक है, हेल्प इन कम्युनिकेशन विद टीचर्स विद चिल्ड्रंस, जब उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो क्या वो इमोशनली, साइकोलॉजिकल, सोशली वेलबींग उसका अच्छा होगा, जिसकी वजह से वो बच्चों के साथ अच्छी तरीके से बात कर पाएगा। हेल्प मैनेज स्टूडेंट्स दे मे फाइंड चैलेंजिंग टू टीच, तो ऐसे बच्चों को भी पढ़ा पाएगा अच्छे तरीके से जिसको उसको प्रॉब्लम आ रही है। हेल्प्स मैनेज स्टूडेंट्स दे मे फाइंड चैलेंजिंग टीच। हेल्प सेटअप पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है भाई। हेल्प डेवलप अ बॉन्ड विद चिल्ड्रन, जब उसकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होगी तो अच्छी तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। हेल्प अस टू स्लो डाउन व्हेन द स्ट्रेस लेवल्स आर गोइंग अप, थोड़ा सा रुकने के लिए, थोड़ा सा मतलब जो आपकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होगी, जब आपको पता होगा कि हाँ यार अभी कुछ, जैसे होता है ना कि किसी चीज की अति हो जाना, अति अति मीन्स बहुत सी एक्सेसिव लिमिट में हो जाना, जब आपको पता लग जाएगा और आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। ठीक है भाई। हाउ कैन स्कूल हेल्प, स्कूल कैसे हेल्प कर सकता है टीचर्स की। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ केयर, उनको प्रोवाइड करो भाई अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ केयर। ये सेल्फ केयर के और देखते हैं आगे आगे जाके। reinforcing teachers with recognition of their efforts by rewarding and appreciating their efforts। ठीक है भाई, उनको रिवॉर्ड, उनको अप्रिशिएट करो। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस बेसिकली जब आप किसी भी चीज के बारे में बेसिकली कॉन्शियस चीज, कॉन्शियस होना कि किसी चीज के बारे में, वो होती है माइंडफुलनेस। ठीक है, कैसे कर सकते हो, ABC माइंडफुलनेस के लिए ABC, पहला अलर्ट, दूसरा ब्रीद आउट, तीसरा काम डाउन। सच प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू गेन माइंडफुल प्रेजेंस when it's most needed, allowing them to refocus their attention to the learning environment and students need within the classroom। शायद ये समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ABC जब वो करेगा तब उसकी माइंडफुलनेस डेवलप होगी, जिसकी वजह से वो लर्निंग पे, बच्चों को सिखाने पे, टीचिंग पे ज़्यादा ध्यान, अच्छी तरीके से ध्यान दे पाएगा। अब माइंडफुल मिनट फॉर टीचर्स, ये आप भी कर सकते हो। अगर आप 2 मिनट, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, अब आप आंख बंद करके बैठ जाओ, व्हाट आई हियर, खुद से पूछो व्हाट कैन आई हियर, मैं क्या सुन सकता हूँ, मैं क्या स्मेल कर सकता हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ, और मैं क्या फील कर सकता हूँ। ये आंख बंद करके खुद से पूछो, आपको जब महसूस होगा एक अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। टेक 1 मिनट और इन सब के देखो, यू विल फील काम एंड रिलैक्सड, आपको हो जाएगा। और भाई 2 मिनट बैठना, कहीं बैठे रहो कई देर तक। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ये हमने देख लिया एनसीएफ में, पर फिर भी देख लेते हैं। टीचर्स का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है किसकी, स्टूडेंट्स की लाइफ में। ठीक है, और टीचर को ही एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बनाए रखना बच्चे की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ, देयर एम्बॉयमेंट्स होती हैं मूर्त, ये नॉलेज, मोरल सपोर्ट, एनकरेजमेंट, लव की मूर्त होते हैं टीचर्स। मूर्त मीन्स जिनको आप एज अ आइडियल मान सको, जिनको आप फॉलो कर सको। क्लियर है भाई बात। एसेंशियली अ टीचर ऑफर्स लर्निंग सपोर्ट, इनोवेट्स अराउंड द टीचिंग एड्स एंड फैसिलिटेट्स ऑल पॉसिबल गाइडेंस। ठीक है, टीचर हर चीज चाहेगा ताकि उसके बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाए।
Teachers can aid guidance and support by showing empathy for students' personal, emotional or family related problems. टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और एम्पैथी एम्पैथी तो उसमें होती ही है टीचर में, है ना, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम आए वो सॉल्व कर पाए। बाकी आगे हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। और एक हेल्दी कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स अच्छा होता है, ताकि टीचर उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेंटली, या फिर इसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैं अभी के अभी ठीक कर पाऊँ। क्लियर बात। देखो अब, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ स्टूडेंट, द रोल ऑफ द टीचर इज टू हेल्प स्टूडेंट टू एनेबल देम एंड फैसिलिटेट देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। कि अब आपको उसका सॉल्यूशन नहीं करना, आपको बच्चे को ही खुद बताना है कि बेटा इसका सॉल्यूशन तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बच्चा खुद सॉल्यूशन करेगा, आपको बस रास्ता दिखाना है। सच फैसिलिटेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये जो हमने अभी किया कि बच्चे को रास्ता दिखाया, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट एवरी इंडिविजुअल इफ गाइडेड प्रॉपरली कैन डेवलप बेटर कॉपिंग स्किल्स। कि उसके लिए सॉल्यूशन नहीं निकालना, बस उसको सिखाना, कि उसको बस एक रास्ता दिखाना, गाइडेड प्रॉपरली, उसको बेसिकली गाइड करना, ठीक है, ताकि वो अपना रास्ता खुद निकाले। एम्पैथी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर टीचर। एम्पैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो और किसी की फीलिंग समझेगा ही नहीं, स्टूडेंट की फीलिंग समझेगा ही नहीं, तो स्टूडेंट क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। ठीक है जी, आ जाओ, चलो जी। हाउ कैन अ टीचर एंश्योर सपोर्ट टू अ स्टूडेंट? बिल्डिंग अ रैपोर्ट। रैपोर्ट होता है गुड रिलेशनशिप, बच्चे के साथ एक गुड रिलेशनशिप बनाना, तभी तो बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता पाएगा। ठीक है भाई। कैसे? एक वर्बल बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, और नॉन वर्बल बाय जेस्चर्स लाइक कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट। एनकरेज्ड अनमास्क्ड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कि भाई ऐसा ना हो कि आप बच्चे के साथ, या फिर बच्चा खुल के आपसे बात ही ना कर पाए। अगर खुल के नहीं करेगा ना, तो आप कुछ उसका मतलब अगर उसको प्रॉब्लम होगी भी ना, आप नहीं देख पाओगे, है ना। बच्चा जब तक अपनी खुल के बात आपके सामने ना रख पाए, तो एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हो पाएगा। नॉन जजमेंटल लिसनिंग एंड फीडबैक। नॉन जजमेंटल मीन, बेटा तूने कोई भी गलती की हो, तेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तेरे को जज नहीं कर पाऊंगा। मैं जज कर पाऊंगा नहीं, मैं जज नहीं करूंगा। जज करना ये होता है कि अगर आपने बोला कि 87%, फॉर एग्जाम्पल आपके 87% आए, है ना, अगर आप में से किसी के, हम में से किसी के 87% मार्क्स है 10th में, और कोई रिश्तेदार आया, फिर कोई भी पड़ोसी आया, 87% मार्क्स आपने बताया कि 87% मार्क्स आए, तो वो जज कर दे। जज कैसे कर देगा? अरे बेटे तो बहुत कम आए। ठीक है, मतलब टीचर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेगा, बेटा तू अपनी बात बता, मुझे बस तेरे को रास्ता दिखाना है। ठीक है भाई। एंश्योर कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि जो भी तू बात बताएगा ना, वो तेरे और मेरे बीच में रहेगी। ठीक है। कब तक? वट एवर यू से टू मी एंड विल स्टे विद मी अनलेस यू आर इन डेंजर और यू मे पुट अदर्स इन डेंजर। कि सारी बातें तेरे और मेरे बीच में रहेगी जब तक सारी चीजें ठीक चल रही है। पर अगर मेरे को लगा कि तू डेंजर में है, या फिर और किसी को डेंजर में डाल देगा, तब शायद मैं कोई एक्शन ले लूं, ताकि वो ठीक हो जाए। चलो जी। हेल्पिंग एक्शन वो नहीं कि प्रिंसिपल जाकर बता रही, वो एक्शन नहीं। हेल्पिंग अ स्टूडेंट, द फोकस इज टू प्रोवाइड अ सेफ, सिक्योर एंड नर्चरिंग क्लाइमेट इन विच द चाइल्ड कैन डेवलप हेल्दी कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल इलनेस से खुद सॉल्यूशन निकालना, कोपिंग स्किल्स। ठीक है भाई। कैसे? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। सेकंड, लिसन टू चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, जो चाइल्ड बताए आपको उसको ढंग से सुनो। थर्ड, क्रिएट गोल्स टू फैसिलिटेट पॉजिटिव चेंज, उसके लिए गोल्स सेटअप करो ताकि वो चेंज ला सके। फोर्थ, ब्रेनस्टॉर्म अल्टरनेटिव्स टुगेदर, कि बेटा ये तेरी प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर तेरे को कोई सॉल्यूशन पता है तो तू ही बता, तो ये मिलकर डिस्कस करो, बेटा इसके 5 सॉल्यूशन है। अब तेरे पे डिपेंड करता है। मोटिवेट द चाइल्ड टू शो पॉजिटिव चेंज, अभी तेरे पे डिपेंड करता है कि तू कौन सा चूज करे, और लास्ट में
चाइल्ड को मोटिवेट करो ताकि पॉजिटिव चेंज दिखाए। ठीक है जी। रोल ऑफ स्कूल काउंसलर, स्कूल काउंसलर का क्या क्या रोल होता है? वैसे हम जो क्लास ले चुके हैं ना उसमें डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार जरूर देख लो। देखो काउंसलर ना पहला तो एज अ पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया गया था, कि एज अ पार्ट टाइम चीज स्टार्ट किया गया था, बट काउंसलर अब एक प्रोफेशन बन चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चों को आजकल इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी है अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में और स्कूल्स में, जिसकी वजह से काउंसलर एक मेन हिस्सा, एज अ मेन प्रोफेशन बन चुका है। काउंसलिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग वेज। काउंसलिंग बेसिकली क्या होती है, अगर आपको अगर आइडिया दूं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं काउंसलर हूँ, आपको काउंसलिंग लेनी है तो आप मेरे पास आओगे, कोई भी प्रॉब्लम बताओगे, मैं उसका आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है। ठीक है। और जो बातें हमारे बीच में होंगी वो हमारे बीच में ही रहेंगी। मतलब काफी सारी चीजें होती हैं, वो आप वो क्लास लोगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है भाई। चेंज माल अडेप्टिव एंड अनहेल्दी बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस टू अडेप्टिव एंड हेल्दी वंस, की बच्चे में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी खराब बिहेवियर, उनको चेंज करते हुए उनको एक हमने पढ़ी ना ये वाली चीजें, ये वाली चीजें, ये बेसिकली आप मान सकते हो काउंसलर के रूल्स भी हो सकते हैं, सेम टू सेम। बिल्कुल। ठीक है। उनको एक हेल्दी वंस में पॉजिटिव चेंज लाना। बिल्ड टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, उसकी टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स डेवलप करना। ठीक है। एस्टेब्लिशिंग क्लियर एकेडमिक गोल्स, उसके डिफाइन करना, भाई तेरे ये क्लियर गोल्स हैं। अगर तू भटक रहा है ना, कि अगर तेरे को आईआईटी जेई की तैयारी करनी, सोच रहा है कि भाई मैं मेडिकल भी ले लूँ, सॉरी बायो भी ले लूँ, तो मत ले। एग्जाम्पल के तौर पे रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, फॉस्टरिंग पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम का कोई बच्चे को किसी बंदे से उसका झगड़ा हो रखा हो, ठीक है, उनकी सुलझन करवाना ये भी काउंसलर का काम है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वही है, लड़ाई हो रखी हो उसको उसकी सुलझन करना। एनहेंसिंग सेल्फ एस्टीम, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना। वर्किंग थ्रू पर्सनल प्रॉब्लम्स विच कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस, कि भाई उसको कुछ अलग ही प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको दिक्कत आ रही हो, है ना, तो उसको भी सॉल्व करना। देखो इन सच टाइम्स, मतलब लिखा हुआ है कि बेसिकली कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, द स्कूल काउंसलर्स रोल एक्सपेंड्स इनटू स्पेशल नीड एजुकेटर, अ क्यूरेटिव टीचर, इन्वेस्टिगेटर एंड एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस पॉजिटिव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, की मतलब कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, तो जो काउंसलर का रोल है वो एक्सपेंड हो जाता है। कैसे? स्पेशल नीड एजुकेटर बन के, क्यूरेटिव टीचर बन के, इन्वेस्टिगेटर बन के और एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस पॉजिटिव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। बेसिक काउंसलिंग स्किल्स क्या क्या हैं? पहला रिफ्लेक्शन, कि जो आप लोगों ने बात करी, एक काउंसलिंग सेशन दिया आपने, उसको लास्ट टाइम पे 5-10 मिनट रिफ्लेक्ट करना कि हाँ भाई कि चीजें सही हुई कि नहीं हुई। ठीक है। बिल्डिंग अ कनेक्ट, बच्चे के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिठाना, तभी तो वो चीजें आपको बता पाएगा। ठीक है भाई। एम्पैथी, बच्चों की फीलिंग समझना, बिल्कुल सही। नॉन जजमेंटल, जजमेंटल आपको जज नहीं करना किसी बच्चे को, चाहे उसने चाहे छोटी से छोटी गलती करी चाहे बड़ी से बड़ी बड़ी गलती करी हो, जज नहीं करना एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि आप एज अ प्रोफेशन कर रहे हो। वो फोकसिंग, एक बच्चे पे फोकस करना, उसकी बात पे फोकस करना, सिंपल चीज है। ठीक है। अब आ जाओ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग होता है किसी भी हार्ड बात को, मतलब हार्ड मतलब कि ऐसा होता है ना, काफी सारे सेंटेंस होते हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, बट उसको आसान भाषा में समझाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो था 3 इडियट्स में था, वो जब वो क्लास में बैठे थे, मशीन वाली क्लास में ना, व्हाट इज अ मशीन, तो जो चतुर होता है, चतुर एक बड़ी डेफिनेशन समझाता है, वो किसी को भी समझ नहीं आई, बट जब रेंचो ने बताया उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, वो समझाई थी तो वो समझ आ गई थी। तो पैराफ्रेजिंग मतलब कि वो इतनी बड़ी लंबी बात को, इतनी मुश्किल बात को उसने अप डाउन करके समझा दिया। ठीक है, वो पैराफ्रेजिंग। चलो जी आ जाओ काउंसलिंग सर्विसेज, academic and career direction. Sometimes students feel directionless in the absence of guidance at home and outside. To actualize their academic potential, the school counselor can act as a mentor and help to understand higher study options after school. कि जो काउंसलर है वो एक एज अ मेंटर बन के बच्चों को बता समझा सकता है कि भाई आपके आगे आने वाले में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, फ्यूचर ऑप्शंस क्या क्या हैं।
काउंसलर्स टुडे आर एक्सपेक्टेड टू कीप देमसेल्व्स अब्रेस्ट विद लेटर, देखो पीयर इश्यूज, serious issues like bullying, groupism, unhealthy exposure to social media, ये सारी चीजें जिसकी वजह से काउंसलर आर expected to be aware and if required assess and report such situations to school authorities and work with school and family members to rectify the situations की जो आजकल बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है खासकर साइबर बुलिंग की, उनका काउंसलर को खासकर ध्यान रखना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है आजकल। Psychological problems. A major part of counselor times in school is spent in identifying problematic behaviors in children and rectifying before they snowball into major concern. एक होता है snowball effect. snowball effect क्या होता है, जब आप किसी पहाड़ी पे होते हैं, वादियों में होते हैं जहाँ पे बर्फ होती हो, तो अगर आप एक स्नो बॉल छोटी सी बना के एक स्लाइड पे, मतलब जैसे होते हैं ना क्या कहते हैं यार उसको, देखो फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे ये होता है ना, ये पूरी पहाड़ी मतलब मान लो आप उससे ढकी हुई है, क्या बोलते हैं, बर्फ से, और आपने एक छोटी सी बॉल बिल्कुल छोटी सी बना के इधर से स्लाइड करवा दी, तो वो घूमते घूमते बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि उसकी जो काउंसलर का ज़्यादा टाइम है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने में जाता है। क्यों? ताकि वो आगे चल चल के वो स्नोबॉल इफेक्ट ना दिखा दे, वो प्रॉब्लम इनकी बड़ी ना बन जाए। क्लियर बात? इन सच केसेस द काउंसलर मे ऑल्सो सीक पेरेंट सपोर्ट टू एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व हिज और हर इश्यूज। पेरेंट्स का सपोर्ट ही मांग सकता है। कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स, द काउंसलर मे सीक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स टू मॉनिटर द चाइल्ड्स आफ्टर स्कूल बिहेवियर। आफ्टर स्कूल पेरेंट्स से पूछे कि इसका घर जाने पे कैसा बिहेवियर रहता है, ताकि वो समझ पाए उसके बिहेवियर के बारे में। ठीक है, वर्किंग विद टीचर्स, टीचर्स हैव अ क्रूशियल रोल इन ऑफरिंग केयर एंड रेफरिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल काउंसलर्स whenever there is a need. Teacher can offer the support to a counselor in ensuring that a child manages to cope with the pressure, help unburden the child emotionally and mentally. ठीक है भाई, अब इसका एक कंसाइज व्यू अब ले लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाओ, रोल ऑफ अ काउंसलर विद अदर स्टेक होल्डर्स। क्या क्या काम, पेरेंट्स का क्या काम है भाई? पेरेंट को एजुकेट करना मेंटल हेल्थ के बारे में, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेटिंग, मतलब पेरेंट्स के साथ अच्छी बातचीत बना के चलना, एकेडमिक प्लानिंग उनको पता होनी चाहिए भाई पेरेंट्स को, कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम्स की भाई इन बच्चों के पास आगे एटलीस्ट पेरेंट्स को पता होना चाहिए ना कि इन बच्चों के लिए भाई आगे यही ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है भाई, टीचर्स क्या है? क्लासरूम गाइडेंस एक्टिविटीज, टीचर को सिखा सकता है कि मैडम आप छोटे मोटे ये एक्टिविटीज करा सकते हो। ठीक है, एकेडमिक सपोर्ट इंक्लूडिंग लर्निंग स्टाइल असेसमेंट, एजुकेशन टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड एकेडमिकली, उसको बेसिकली लर्निंग स्टाइल असेसमेंट सिखा दे, है ना, कि भाई जैसे काउंसलर को तो पता होगा ना, वो किसी को भी देख के पहचान जाए काउंसलर, तो काउंसलर का काम ही होता है ना, तो उसको सिखा दे कि मैडम अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसको इसमें ये आपको बिहेवियर दिख रहे हैं, तो आपको इसके बारे में ये आइडिया लग जाएगा, मतलब एक बेसिकली एक बेसिक आइडिया उसको प्रोवाइड कर दे टीचर को। एड्रेस स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशंस टू एनहांस एकेडमिक सक्सेस, टीचर को सिखा दे कि मैडम अगर किसी बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, अगर उसमें कुछ आपको इमोशनल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल इमोशनल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको दिखने लग जाएगी वो बच्चा चिढ़ता हुआ घूमेगा, वो बच्चा सबसे लड़ता हुआ घूमेगा, इसका मतलब कि वो इमोशनली अनस्टेबल है। ठीक है भाई, रोल ऑफ अ काउंसलर विद अदर स्टेक होल्डर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, कोलैबोरेटिंग विद एजुकेटर्स टू डिवाइस अ कंप्लीट एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों के अकॉर्डिंग उनके एक कंप्लीट एजुकेशन प्रोग्राम बना देना। ठीक है भाई, coordinating for planning effective remediation based on individualized education plan of children, individualized education plan के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए रेमेडी बनाना। ठीक है, अब एक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारी प्रॉब्लम विद एजुकेशन सिस्टम है कि वो इंडिविजुअल है ना, वो हमने डिस्कस भी किया था कि भाई इंडिविजुअलाइज्ड में क्या फर्क होता है। इंडिविजुअल एक नेगेटिव पॉइंट है, बट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान मतलब कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटीज और
सारी असेसमेंट करवाना, बट इंडिविजुअल होना, इंडिविजुअल मीन्स कि एक सिंगल मतलब उसको ही एक हर अलग अलग बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क देना, एक्टिविटीज कराना, वो नहीं, है ना। एक्टिविटीज प्रोजेक्ट वर्क इसमें ग्रुप में होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन विद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टू अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटेटिंग इंटीग्रेशन। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात हमने उस क्लास में करी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर्स बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लान्स बनाना, स्कूल वाइड असेसमेंट करवाना, स्टूडेंट डाटा रिजल्ट्स प्रोवाइड करना कि भाई 6 क्लास के बच्चों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, 7th क्लास के बच्चों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है। बस बिहेवियर पॉलिसी और एंटी बुलिंग पॉलिसी। एंटी बुलिंग पॉलिसी तो आपको पता ही है, बस बिहेवियर पॉलिसी बताओ। मतलब बेसिकली जो आप रूल्स, एक जैसे बस में रूल्स होते हैं कि भाई आपको आराम से बैठे रहना है और वो सारे फॉलो करते हैं, तो वैसी ही कोई पॉलिसी प्रोवाइड करना, बस बिहेवियर पॉलिसी। क्लियर है जी। अब आ जाओ की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ काउंसलर, फिर है खत्म। लास्ट है, क्लास हो चुकी है 1 घंटे की, 10 मिनट हो दो मेरे को बस। देखो क्लोज नंबर वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी याद कर लो 2.4.12 में लिखा हुआ है कि हर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक फुल टाइम काउंसलर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा नहीं, फिर भी एक काउंसलर की उस पर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। क्लियर बात। जिस स्कूल में 300 बच्चे से कम हैं उसमें एक पार्ट टाइम काउंसलर रख सकते हो आप। कोलैबोरेटिंग विद टीचर्स पेरेंट्स फॉर, मतलब हमने देख लिया कि भाई कैसा काउंसलर एक पेरेंट्स से एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलेगा ताकि बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके। काउंसलर मस्ट एम एट ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाइंग बैरियर्स टू लर्निंग एंड हेल्पिंग द चिल्ड्रन रिमूव दोज बैरियर्स, ठीक है भाई। प्रमोशन ऑफ एकेडमिक पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टास्क फॉर काउंसलर, कि बच्चे के एकेडमिक पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये एक इंपॉर्टेंट काम होता है काउंसलर का। इफेक्टिव बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान्स कैन बी डिवाइज्ड टू हेल्प चाइल्ड ओवरकम दियर चैलेंजेस, इन टर्न फोस्टरिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। ये भाई याद रखना कि बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्लान्स कैन बी डिवाइज्ड फॉर द चाइल्ड टू ओवरकम देयर चैलेंजेस, तो कौन सा? इफेक्टिव बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है भाई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ स्कूल काउंसलर इज टू एंश्योर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये ठीक है हमने बात देख ली। फॉर दिस, इसके लिए बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जा सकते हैं ताकि बच्चे की जो सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट है वो हो पाए, ठीक है भाई। चलो जी, प्रोग्राम्स फोकस्ड ऑन एडोलेसेंट्स education and peer support become fundamental for children showing maladaptive behavior. Individualized behavior plans are designed कि जिन बोल देगा वो चिल्ड्रन जो माल अडेप्टिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, जो बच्चे माल अडेप्टिव बिहेवियर दिखा रहे हैं, उनके लिए कौन सा प्लान? उनके लिए है भाई इंडिविजुअलाइज्ड बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान। क्लियर है बात। Parental and teachers counseling also helps in ensuring positive and facilitative environment for children. For students in a secondary class, guidance on stream selection, जो कि भाई बहुत कम लोगों को मिलती है 10th के बाद, कि हमें पता नहीं होता कि भाई कौन सी स्ट्रीम लेके नहीं लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ज़्यादातर बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ही लेते हैं, और ये हो भी चुका है ना। जिसकी 9 CGPA 8 CGPA, वो सारे सोचेंगे भाई साइंस में चलो, साइंस में चलो, है ना। वो अब काउंसलिंग की थोड़ी सी कमी तो है ही बाकी स्कूल्स में। चलो जी, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड कैरियर काउंसलिंग बिकम्स वाइटल एट क्लास 10, बिल्कुल सही है। द रोल ऑफ अ काउंसलर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूट टीचर टू नाउ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ ओवरऑल मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। देखो काउंसलर को मैं थोड़ा सा सही पढ़ाया है, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो अब वो वाली क्लास ले लेना, ठीक है भाई। तो मेंटल हेल्थ का कंप्लीट हो चुका है, जितनी भी चीज़ें थी, फैक्ट्स बात कर लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर ली, इसका प्रोविजन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर लिया। इसका अगर एक अलग से मैंने आपको वीडियो बारे में बता चुका हूँ प्रोविजन एंड गाइडेंस काउंसलिंग की, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। अब कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। प्लीज़ फीडबैक, जो इसने अभी तक क्लास यहाँ तक देखी है ना, वो फीडबैक ज़रूर दिया करो कमेंट्स में। दूसरी बात, देखो भाई, अगर और किसी भी टॉपिक पे टॉपिक बताना कोई छोटा, क्योंकि अभी मैं चाहता नहीं आप लोगों को ज़्यादा
टाइम वेस्ट हो। और मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट्स जो होती है ना, शॉर्ट्स होती है, उसी में ही जो टॉपिक छोटा है ना 60 सेकंड में आपको प्रिसाइज वे में और बिल्कुल ही कंसाइज, मतलब कि शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझा दिया जाए, है ना, सारे पॉइंट्स प्लस फैक्ट्स। क्लियर है बात? अगर वो चाहते हैं बता देना भाई कमेंट में। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को तैयारी करते रहो भाई, सबका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।